सम्मानित नागरिकों नमस्कार, मैं प्रवीण मिश्रा आज आ पहुंचा हूं महरौली में। और महरौली में आने का जो प्रयोजन है वो विशेष है, ख़ास है। ख़ास ये है कि अपने शौक़ को इस तरह से संजो के रखना एक बहुत बड़ी बात है। और जब राष्ट्रीय बागवानी सप्ताह चल रहा हो और उस सप्ताह के उपलक्ष्य में एक उद्घाटन हुआ हो, तो इस उद्घाटन को भी मैं आप तक पहुँचाने का एक प्रयास करने के लिए यहाँ तक आ पहुँचा हूँ। तो हमारे साथ हैं प्रियंका सिंह मैडम, जो कि अपने शौक़ के बारे में कुछ बताएंगे और साथ में उन्होंने कैसे अपनी बगिया को संजोया है इसके बारे में भी बातचीत चलेगी। तो बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए, थैंक यू वेरी मच। हम लोग आज पहुंच गए आपके महरौली के शमसी तालाब में। थैंक यू प्रवीण जी, आपका गाइडेंस हमेशा मेरे साथ रहा है और आपकी आज आने के लिए तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दिल से देना चाहती हूँ आपका भी धन्यवाद। और मेरा शौक़ जो है आप जैसे लोगों को मिलने से ही हुआ, क्योंकि आपने इतना प्रेरित किया मुझे कि ऐसी बागवानी हम कर सकते, छोटे से बागीचे को बना सकते अपनी बालकोनी में। तो बस एक शौक़ था और आज करने की उम्मीद में मैंने इतना ख्वाब देखते हुए आपके गाइडेंस से बनाया है। और मेरी नर्सरी का नाम ही दोस्तों की बगिया है, ताकि आप जैसे दोस्तों के सहयोग से मैं कर पा रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो सारे दोस्तों का सहयोग रहेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका साथ हमेशा हमारे साथ रहेगा और हमेशा टिप्स आप देते रहेंगे ताकि हम अपनी बगिया को और खूबसूरत बना सकें। अच्छा, तो ये आइडिया आया कैसे कि आखिर बागवानी की जो जर्नी रही उसमें ये आइडिया कि ये कुछ एक इस तरह से बगिया सजाई जाए, ये कौन सी आपने सोचा? सच बताऊं तो बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं था, टाइम नहीं होता बच्चे घर गृहस्थी देखने में। लेकिन कोरोना काल में मुझे लगा कि मेरी आत्मा ने जैसे झकझोर दिया कि हम क्या कर रहे हैं, और पूरे घर में बंद थे। तो एक कैसे अपने शौक़ को पता नहीं कैसे आ गया मेरे अंदर कि वो समय का जो हमेशा एक घर में बोर जो हो रहे थे, तो जैसे लगा कि एक पौधा मेरा है वो बहुत मेरे लिए खुशी का देता था। जैसे कोई काम करके थक जाती तो मैंने कोई मेड थी, न कहीं जाना ना आना, तो मैं पौधों से लगे रहती थी। तो पता नहीं अंदर से अलग सी खुशी होती थी। तो मैं लगा एक पौधे को जो मैं संभाल के इतनी खुश हो सकती तो क्यों नहीं ये और बड़ा सा मैं करूँ। तो मैंने वो उस मतलब कोरोना काल में ही सीखा मैंने कि प्रकृति ही हमें बचा सकती है। आपके हर जो निगेटिविटी है आपके अंदर वो निकाल सकते हैं, जो आगे फ्यूचर नहीं दिख रहा। तो मुझे लगा कि ये मेरा नेचर से लगाव उस समय से ही मिला, जो आज मैं इसको एक नए रूप में लेके एक नर्सरी के रूप में लेके आई हूँ। तो आप सबका सहयोग और धन्यवाद देना चाहूँगी। तो आसपास में और लोगों का कैसा रुझान है, खास करके पौधों के बारे में या बागवानी के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में क्या लगा स्टडी जब आपने किया कि ऐसी नर्सरी खोली जाए, तो लोगों का क्या रुझान है अभी तक का? सच बताऊं तो प्रवीण जी, ऐसा है हमारे एरिया में बहुत लोग हैं जिनको पौधों से बहुत लगाव है, लेकिन वही है शहर का माहौल है, बालकोनी है छोटी सी, शौक़ तो है लेकिन वो पौधों के लिए कहीं दूर जाना पड़ता था। तो मुझे लगा कि मेरा शौक़ जो है और मेरे पास जगह भी है तो इसको क्यों ना इस्तेमाल किया जाए। तो मैं उस बिज़नेस के रूप में चलने लगी और मैंने इस चीज़ को स्टार्ट किया कि नहीं, दोस्तों के साथ लेकर मैं अच्छा कर सकती हूँ और अपने एरिया को बहुत हरा भरा और खूबसूरत बना सकती हूँ। ठीक है, बहुत ही सिर्फ मेरा ही नहीं रहेगा, दुनिया सभी की बालकोनी खूबसूरत हो जाएगी। तो ये बताइए कि कितना समय अभी दे पा रही हैं आप? सर अभी तो आज ही शुरुआत करिए तो आज तो पूरा 4 दिन से तो लगातार हूँ। अच्छा जी, चलिए, गर्मी बरसात पूरी यहीं नर्सरी में रही। जी, काफ़ी मेहनत वाला भी काम है। ठीक है, फरवरी से पौधों से जो लगाव है, मेहनत का काम भी है, लेकिन इस मेहनत के काम को जब हम लोग फूल और फल में बदलते देखते हैं तो हमें काफ़ी सुकून मिलता है। ऐसा आप भी मानते हो? जी जी सर, है ना, लगता है मेहनत मेरा सफल हो गया। ठीक है, जो दक्षिणी दिल्ली में रहते हैं, साउथ दिल्ली में रहते हैं और आसपास रहते हैं, उन सभी व्यूअर्स से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कभी भी विज़िट कर सकते हैं, टाइम निकाल कर फ़ोन करके भी आ सकते हैं। तो कोशिश करूँगा कि नंबर भी आप लोगों तक शेयर कर दें। तो आइए कुछ नर्सरी में क्या कुछ आप स्टार्ट किया एक बार देखते भी हैं, देखने से भी थोड़ा आइडिया लगेगा। जी, एक बार व्यू देख लीजिए। बाकी हर पौधे का नाम बताना तो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन सजावट को देखकर आप समझ सकते हैं कि जो रंग विन्यास है वो अच्छे ढंग से की गई है। और अभी चूँकि बारिश के समय का माहौल और मौसम है, तो रेनी सीजन से संबंधित बहुत सारे हर्बल मेडिसिनल पौधे भी हैं, साथ में फ्लावर्स भी हैं। इसके अलावा लॉन्ग चलने वाले भी पौधे हैं, बहुत लंबे समय तक जो पौधे चल सकें, और हार्डी पौधे भी हैं। अपने घर के आसपास के माहौल को खुशनुमा बनाए रखने के लिए ज़रूरी होगा कि आप भी अपनी छोटी सी बगिया सजाइए और बगिया में सुकून का सांस ले सकते हैं। खास करके सुबह के समय में
आप अपनी बगिया में जब निहारेंगे आप देखेंगे कि आपके अंदर भी एक बहुत अच्छी पॉजिटिविटी आ रही है। पॉजिटिविटी को अपने जीवन में संजोने के लिए ज़रूरी है कि आपका जीवन के प्रति जो नज़रिया है ये एक बदलाव वाला होना चाहिए और एक हमेशा कुछ ना कुछ सीखने वाली होनी चाहिए। प्रकृति भी हमेशा कुछ ना कुछ सिखाती है, हमें संदेश देती है और हमें ये संदेश देती है कि हम एक दूसरे के पूरक हैं। इन पूरक शब्द को व्यापक बनाने के लिए ज़रूरी होगा कि कोई यदि दोस्तों की बगिया को उन्होंने यदि शुरू किया है, प्रारंभ किया है, तो आप भी उनको सहयोग करें और ऐसे ही मिलजुल कर एक वातावरण बनाया जा सके। तो आइए अब चलते हैं कि एक बारी और भी कुछ देखते हैं कि प्रियंका सिंह मैडम ने और क्या कुछ अपनी बगिया में सजा रखा है जो कि आप तक मैं पहुंचा पाऊं। बागवानी का शौक़ तो है, लेकिन अब आगे की जर्नी के बारे में एक बारी प्रियंका मैडम को ओवर करते हैं। और मैडम बताइए क्या क्या आप रखे हैं और ऊपर से नीचे तक थोड़ा दिखा दीजिए। ऊपर तो हम लोगों ने देख लिया, काफ़ी अच्छा है, आसपास का मेरे माहौल पास भी अच्छा है। सब्जियों के नहीं है मैं, क्योंकि बालकोनी में मैंने जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है कि कर नहीं पाए, क्योंकि धूप बहुत कम आते हैं। मुझे लगता है सब्जियों को बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत है, केयर की ज़रूरत है, तो मुझे इतना एक्सपर्ट हूँ नहीं, तो मैंने फूलों से ही शुरुआत करी है। आगे प्रवीण जी हैं, हमारी मदद करेंगे तो बहुत बढ़िया, खूबसूरत हो जाएगा। कुछ एक पौधे लगाए जा सकते हैं, लेकिन उनको ध्यान ये रखना होता है कि लाइट की ज़रूरत लगती है। तो हम लोग इसलिए मुझे लगता है कि बालकोनी गार्डनिंग जो करते हैं जी, उनके लिए थोड़ा गाइडेंस जो है एक्सपर्ट हो तो ही आप करें तो ज़्यादा अच्छा है। प्रशिक्षण हम लोग कोशिश प्रशिक्षण करेंगे, के दिया साथ ही हो जाएगा। हाँ, पाएगा। आप फूलों का तो कर सकते हैं, थोड़ा बहुत केयर करके पानी दे के आप कर सकते हैं, बचा सकते हैं, लेकिन वो लंबे तक नहीं चलते। जी। तो मेरा ये है कि अनुभव का जब हो तो ही आप शुरू करें, जैसे मैं कर रही हूँ। तो चलिए, मेरे पास बहुत- फूल है, बहुत टाइप के हैं। हाँ। जो परमानेंट प्लांट भी है मेरे पास, जो आपको बहुत मिलेंगे। बहुत बढ़िया। आइए देखते हैं क्या बास्केट कुछ लगा बहुत रखा है। अच्छे बास्केट लगे हुए देख हैं लीजिए, हमारे। बहुत ही अच्छा है। कम जगह में आपको रंगों का भी ज़्यादा विन्यास से अच्छा ज़्यादा लग रहा है, खूबसूरत हो। अट्रैक्टिव आपने लगा रखा है और काफ़ी देखने में भी खूबसूरत लग रहा है। कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा। जी जी, बहुत ही शानदार। डॉलर प्लांट, अच्छा। डॉलर प्लांट, डिफरेंट प्लांट, डॉलर। बहुत ही अच्छा। तो आइए एक बार यहाँ से नीचे का नज़ारा लेते हैं और इसके साथ साथ नीचे भी आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ है। बागवानी का ये एक प्रयास कि छत पर बागवानी हो, छत अच्छे से सजी रहे, छत में फूल और फल लगे रहें और कुछ औषधीय पौधे भी लगे हों। इसके साथ साथ पोषण वाटिका में जब आप अपने घर से उगाई गई सब्जियों को खाते हैं तो सब्जियों का जो टेस्ट है वो बाज़ार में उपलब्ध होने वाली सब्जियों से विभिन्न है और इस बात का संकेत आपको अपने घर में सब्जियों को उगाकर ही मिल सकता है। और इस विषय में हम लोग प्रशिक्षण को लेकर उपलब्ध होते हैं। आने वाले समय में उम्मीद करते हैं कि दक्षिणी दिल्ली में, साउथ दिल्ली में भी हम लोग कुछ एक प्रशिक्षण का एक समय रखेंगे और ये इसकी जानकारी भी आपको आगे मिलेगी और समय समय पर प्रियंका मैडम के द्वारा भी मिलती रहेगी। तो काफ़ी अच्छा है। बड़े बड़े पेड़ भी हैं, जैसे कि सहजन, मोरिंगा। बढ़िया, ये पूजा करने वाले लोगों के लिए केला का पेड़, ठीक है, बहुत ही अच्छा। अनार का पेड़, और अमरूद बहुत भी बढ़िया। है, चीकू है, आम है, लेमन ग्रास है। बहुत छोटे से जगह में लेकिन काफ़ी अच्छे से अरेंज कर दिया आपने। है, समी है, आंवले का पेड़ है, बहुत बढ़िया, रात रानी है, बहुत अच्छा। और ये चाइना पाम, एडेनियम, सिंगोनियम, क्रोटन, बोगनवेलिया। एक छोटे से बगिया को जो ज़रूरत है वो सब रखा है आपने, सारा इंतजाम, सभी तरह का इंतजाम रखा है। तो बहुत अच्छा लगा आपकी बगिया को देखकर। कोलियस, गुड़हल, रबर। ये अच्छा, घर के अंदर इंडोर प्लांट एक जगह रखा है। बहुत शानदार है और हर चीज़ आपका उत्तम है। आने वाले समय में भी उम्मीद करते हैं कि और भी ज़्यादा अच्छा आपको रिस्पांस भी मिलेगा, लोगों का भी मिलेगा, घर में लगाने वाले सुख शांति, सुख शांति भी है। बहुत बढ़िया, चाहिए। कड़ी पत्ता, हर्बल प्लांट, बहुत चांदनी, अपराजिता, जिसको आप चाय बना सकते, कड़ी जैसे बनाते हैं, उसके फूलों की, फ्लावर टी, फ्लावर टी, ठीक है। बहुत खूबसूरत। ये है रेन लिली। रेन लिली, रेन लिली भी है हमारे पास, जी जी, पिंक और वाइट। बहुत अच्छा। तो बागवानी का जो अपना एक शौक था वो अब यहाँ तक व्यवसाय तक पहुँच चुका है और व्यवसाय के साथ साथ ये ज़रूरी होगा कि एक दूसरे को हम लोग सहयोग भी करें। तो प्रियंका मैडम बहुत धन्यवाद आपका बुलाने के लिए और उम्मीद करते हैं कि आपकी बगिया सजी रहे और ईश्वर का आशीर्वाद आपको भी मिलता रहे। थैंक यू। आप सभी दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद। पुनः मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक बहुत ध्यान से रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर और नमस्कार। ठीक है।